बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। अब हमारे इसी अध्याय में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करके टॉपिक है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए फिर आप इसको, इसमें क्या है, जैसे आप लोगों ने क्या देखा है, आप लोगों ने देखा होगा जब हम सपोज़ करो कोई कैनन है, कोई तोप है। इस तोप में आप क्या रख देते हैं, कोई गोला होता है, गोले को हम रखते हैं तो अंदर आपस में क्या होती है, यहाँ से हीट दी जाती है, क्रिया होती है कुछ। तो ये क्या हो जाता है, जब गोला यहाँ से बाहर को निकलता है कैनन से, तो तो हमने क्या देखते हैं कि गोला तो आगे को जाता है तो थोड़ी सी कैनन पीछे को आती है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, माना सपोज करो इसका मास स्मॉल एम है गोले का, इसका मास कैपिटल एम है, तो जो गोला है वो तो अधिक स्पीड से जाएगा एम इंटू यू से। तो और जो कैपिटल एम किसका मास है, ये जो कैनन का तोप का है, वो एम इंटू वी से सपोज करो पीछे डायरेक्शन में आ जाती है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इक्वल होता है। इनका रेखीय संवेग संरक्षण क्या होता है, बराबर होगा विपरीत दिशा में। तो ये कंजर्वेशन मोमेंटम है। आखिर ऐसा ये होता क्या है, अब ये देखना है कि ये बराबर क्यों है, कि एम इंटू यू यहाँ को है तो उतना ही मोमेंटम जितना इसका आगे का होगा, ठीक उतना ही मोमेंटम इसका क्या होगा, पीछे की ओर हो, पीछे की ओर होगा। सेम ऐसी एग्जांपल आप सपोज करिए, जैसे आप कैसे देख सकते हैं, जैसे आप स्पेस में हैं, आप माना अंतरिक्ष में है, स्पेस में है, आप क्या करें, एक दूसरे को जितने फोर्स से क्या करेंगे, अगर इंटरनल फोर्स है, दोनों ने आपस में आपने एक दूसरे को दबाया, तो आप इस पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो उसके बाद क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया होगी, तो आप ये वापस लाएंगे। अभी एक यहाँ को जाएगा, एक यहाँ को, तो इसका अगर सपोज करो दोनों के मास सेम है, तो ये भी एम इंटू यू से यहाँ को जाएगा, ये भी एम इंटू यू से यहाँ को जाएगा, तो मोमेंटम क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। सेम इसके ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर आपने पहले भी देखे होंगे छोटी क्लासों में। हम क्या करते हैं, ऐसे रिंग से बहुत से स्ट्रिप में, अगर हम मैं क्या करूँ, छोटी छोटी गोलियाँ बांध दूँ और इसको मैं इधर को लेके एम इंटू यू स्पीड से छोड़ूँ, यहाँ से मैंने क्या करा, उसको यू छोड़ दिया यू स्पीड से, तो यहाँ से एक ही गोली निकलेगी, एम इंटू यू स्पीड से एक ही गोली क्या होती है, निकलती है। दो गोलियाँ लूँ तो दो गोलियाँ निकलेंगी। तो मतलब जितना मोमेंटम हम देंगे शुरू में होगा, जितना मोमेंटम उतना मोमेंटम क्या होगा, बाद में होगा। अब इसको हम कैसे समझते हैं, देखिए, इसको समझने का जनरली हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है। इसको समझते हैं हम, जैसे कैसे क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब सपोज करो दो बॉडी हैं, ये आपस में क्या करती है, कोलाइड करती हैं। शुरू में ये माना u1 से जा रही थी, ये वाली u2 से जा रही थी। अब क्या हुआ, आपस में ये टकराए, टकराने से क्या हुआ, इसकी स्पीड v1 हो गई और इसकी स्पीड कितनी हो गई, v2 हो गई। तो इसके मोमेंटम में चेंज कितना होगा, पहले वाले के मोमेंटम में, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट, इसके संवेग, पहले के संवेग में परिवर्तन। अब लिखोगे संवेग में परिवर्तन, पहले के संवेग में परिवर्तन। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कितना हो जाएगा, शुरू में माना इसका मास m1 है, इसका मास कितना है, m2 है, तो पहले के संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए m1 v1 माइनस m1 u1, ये हो जाएगा पहले वाले के संवेग में परिवर्तन। अब ऐसी दूसरे के, जो दूसरी गया था उसके संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, उसका मास m2 था, स्पीड कितनी होगी बाद में, कोलिजन के बाद, टकराने के बाद, m2 v2 माइनस m2 u2, ये हो गई। अब देखिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सिंपल सा, ये जब आपस में टकराए, एक दूसरे टकराए, तो ए ने बी पर जो फोर्स लगाया वो हो गया एफ ए बी, और बी पर जो ए ने फोर्स लगा दिया वो हो गया एफ बी। एक हो गया एफ ए बी और एक हो गया एफ बी। अब एफ ए बी और एफ बी आप समझ गए, ये होता है सेम। अब हम क्या करते हैं, हम न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये भी जानते हैं कि एफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ बी, मतलब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए सिंपल सा क्या करा जाए। अब देखिए हमने इसके संवेग में परिवर्तन क्या निकाला था, m1 v1 माइनस m1 u1। अब संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहा मैंने, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग आप लिखेंगे संवेग परिवर्तन की दर किसकी, पहले की। हाँ, तो पहले की संवेग परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t1। सेम ऐसे यहाँ पर कितनी हो जाएगी, m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी, सेम समय के लिए है ये टी और टी, ये आ गया। अब हम क्या जानते हैं कि ये हमने मैं आपको बता दिया कि इक्वल एंड अपोजिट लगेंगे जब आपस में टकराएंगे, तो एफ फोर्स इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन का हमने सेकंड नियम भी पढ़ा है, तो उसको यहाँ पर रख लीजिए आप। तो यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी इक्वल टू जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी। समझ गए होंगे, टी से टी कैंसिल। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, m1 v1 और इसको क्या कर लेता है, m1 v1 माइनस m1 u1 है ना, इसको कर लेते हैं m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब इसको एक और ले लीजिए, ये था m1 u1, इसको यहाँ ले लीजिए। देखिए ये यहाँ चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, m1 u1
m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ये आ गया हमारा संवेग संरक्षण का मतलब कोलिजन से पहले, टकराने से पहले का संवेग m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ये कि अगर कोई भाई बल कार्य ना कर रहा हो तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, यदि किसी भी निकाय में कोई भाई बल कार्य ना कर रहा हो तो उसका संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। मतलब शुरू का संवेग बराबर बाद का संवेग। हमने ये लगाया पहले के संवेग में परिवर्तन की दर, दूसरे के संवेग में परिवर्तन की दर, यह आई हमारी। और मैंने क्या बताया, कोई भाई बल कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि क्या हो रहा है, आपस में टकराए। इसको एक सिस्टम मान लो या आपस में आप ये सोच लो कि ये अंतराणुक बलों से या छोटी पार्टिकलों से टकरा गया आपस में, कोई भाई बल कार्य नहीं कर रहा है। तो हम जानते भी हैं कि ये संवेग परिवर्तन की दर भाई बल के बराबर होती है। तो मैंने यहाँ पर जो था ये बल F जो था यहाँ पर लगा दी, बल के बराबर है। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, टी से टी कैंसिल। तो हमारा क्या आ गया, ये शुरू का संवेग बराबर बाद का संवेग। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। छोटा सा इसके इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में भी देखने को मिलेंगे आपके संवेग संरक्षण के। इसको जनरल से हम आपको छोटा सा एक न्यूमेरिकल उसको समझा देते हैं, एक जनरल सा एग्जाम्पल। जैसे सपोज करो आपको क्या दिया गया, एक बॉल दी गई, एक बॉल रेस्ट में थी, इसका मास m था, इस बॉडी का मास भी माना m था। ये u स्पीड से आई और ये रेस्ट में थी, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। ये आपस में टकरा के सपोज करो ऐसा करो कि इसका ये ऐसे चलेगी, 2 डायमेंशन मोशन होगी, ये यहाँ को चलेगी और ये यहाँ को। तो अब ये जितनी स्पीड से गई वो पूछेगा कि ये जितनी स्पीड से बॉल जा रही है तो इनका ये स्पीड निकालो, फाइंड आउट करो। इस टाइप के जनरली ये कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, न्यूमेरिकल आप लोग बनाएंगे भी आगे को। तो आप क्या करेंगे, देखिए सपोज करो उसने कहा ये इक्वली 45 डिग्री पे चले गए, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा ये मास m है, तो ये इसका m इंटू वी मोमेंटम हो जाएगा। अब वेक्टर ये क्या है, संवेग एक सदिश राशि है, तो उसके घटक करेंगे तो यहाँ को आ जाएगा mv cos 45 और यहाँ को आ जाएगा mv sin 45, इसका घटक हो गया। ऐसे इसका करेंगे तो यहाँ को देखो, जहाँ को थीटा लगा रहता है हमको हमेशा कॉस कंपोनेंट ये, तो यहाँ को हो जाएगा mv cos 45 और यहाँ को हो जाएगा mv sin 45। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। पहले देखिए हम क्या है, कोलिजन से पहले का संवेग बराबर कोलिजन के बाद का। तो शुरू में कितना है, m इंटू यू पहले वाला प्लस m इंटू 0। ये क्या है, देखो एक ही डायरेक्शन x दिशा में है, तो यहाँ को इसका मोमेंटम इतना है। और यहाँ को देखो इसका कितना है, mv cos 45 प्लस mv cos 45, ये एक कंडीशन बन जाएगी। और दूसरी वाली कंडीशन देखिए, mv sin 45 ऊपर का, इसका तो y दिशा में कोई भी संवेग नहीं है, और टक्कर से पहले y दिशा में कोई संवेग नहीं है, टक्कर के बाद y दिशा में देखो mv sin 45 यहाँ को है, mv sin 45 यहाँ को, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इसका भी कुछ यूज़ नहीं रह गया। तो हमारा क्या आ गया, m इंटू यू बराबर क्या आ गया हमारा, देखिए 2mv cos ऑफ 45, मास से मास कैंसिल हो गया और ये u इक्वल टू आ गया 2v cos 45 की वैल्यू 1/√2 ये आ गई। तो ये आ गया u इक्वल टू आ गया आपका, देखिए ये √2v, तो v इक्वल टू आ गया u/√2 ये। तो इस प्रकार हमने क्या करा, निकाल लिया सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के कि पहले का संवेग बराबर बाद का संवेग। आप लोग ये समझ में आ गया होगा और इसके न्यूमेरिकल बनाइए। बस, धन्यवाद।